जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने हिंदी की 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन सी? एक था हमारा जिसमें हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। ठीक है, यानी वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद, वाक्य की परिभाषा, ठीक है, वाक्य के भाग, ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारी ये दोनों क्लास वर्ण और शब्द नहीं देखी तो पहले उनको देखें, इसके बाद इस क्लास को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य जो होता है क्या, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, यानी कि शब्दों का 2 या 2 से अधिक जिसमें शब्द होते हैं, शब्दों का जो समूह होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वाक्य। लेकिन जो समूह होगा उससे उसका एक कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, यानी कि जो समूह होगा उससे कोई एक हमें अर्थ प्रकट हो। ये नहीं हमने कोई भी 2 शब्द जोड़ दिए तो हमारा वाक्य बन गया, ऐसा नहीं। यानी कि वाक्य हो लेकिन जैसे हमने कोई 2 या 3 शब्द लिखे तो उससे कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो जाए तो वो हमारा वाक्य होगा। ठीक है, वाक्य के 2 भेद होते हैं, यानी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो जाता है उद्देश्य, दूसरा हो जाता है हमारा विधेय। तो उद्देश्य विधेय क्या होता है, चलिए देखते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, पूनम किताब पढ़ती है। कौन किताब पढ़ती है? पूनम। तो किसके विषय में बताया गया है यहाँ पे? पूनम के विषय में। तो पूनम क्या है? उद्देश्य है। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, अगर राम स्कूल जाता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है कर्ता, दूसरा कर्ता का विशेषण। कर्ता जैसे राम है, ये राम क्या है? कर्ता। कर्ता को कौन का प्रश्न करके, कौन से प्रश्न करके उसका पता कर सकते हैं। जैसे कौन स्कूल जाता है? तो राम स्कूल जाता है। कौन किताब पढ़ती है? तो पूनम किताब पढ़ती है। अब कर्ता का विशेषण जैसे हमने कह दिया, कोई भी जैसे हमने कर दिया अच्छा लड़का, ठीक है, तो अच्छा लड़का यानी कि अच्छा क्या, लड़का एक मान लो करता है तो अच्छा उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, तो यानी कर्ता से संबंधित शब्द, तो वो हमारे उद्देश्य के भाग हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम के बारे में क्या बताया गया है? किताब पढ़ती है, यानी पूनम क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। यानी किताब पढ़ती है तो क्या हो गया? उसका विधेय हो गया। ठीक है, और पूनम क्या हो गया हमारा? पूनम उद्देश्य हो गया। ठीक है, उद्देश्य के भी भाग होते हैं। उद्देश्य के विधेय के 6 भाग होते हैं। एक नोट है यहाँ पे, नोट क्या है? जैसे आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य में छिपा होता है। यहाँ पे मिस टाइप है, यहाँ पे में और आएगा। क्या होता है? उद्देश्य में छिपा होता है। जैसे कई हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, तो इसमें एक उद्देश्य रहता है। उद्देश्य क्या होता है? तुम। आज्ञा सूचक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि आज्ञा सूचक शब्द होते हैं तो उनमें कौन सा उद्देश्य यानी करता छुपा रहता है? तुम। जैसे तुम पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई करो है, मतलब जो भी आज्ञा सूचक जिसमें आज्ञा दी जाती है, वहाँ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम वहाँ जाओ, तो उसमें तुम छुपा रहता है। ठीक है, इसके बाद विधेय के भाग होते हैं 6। कौन कौन से? क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण, पूरक और पूरक के विशेषण। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है? क्रिया होती है, यानी जो कर्ता जो काम करता है वो क्रिया हो जाती है। क्रिया के विशेषण, ठीक है, अगर उसकी कोई विशेषता है तो क्रिया के विशेषण। कर्म, ठीक है, कर्म के विशेषण। तो इन भागों में हमारा डिवाइड किया गया है, किसको? विधेय को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वाक्य के भेद। वो हमने क्या था? रचना के आधार पर वाक्य को डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हम रचना के आधार पर हम वाक्य को डिवाइड करेंगे। वाक्य के भेद रचना के आधार पर, यानी कि जो वाक्य बनता है, ठीक है, उसके आधार पर। तो वाक्य क्या, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। कौन सा? एक हमारा हो गया साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछ लेगा ये किस तरह का वाक्य, साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य नाम से ही साधारण वाक्य मतलब वह वाक्य इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा कोई सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे राम जाता है, राम जाता है, सिंपल सा सेंटेंस, एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। इसके बाद आता है हमारा मिश्रित वाक्य, ठीक है। क्या आता है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान वाक्य दूसरा उपवाक्य यानी उस वाक्य पे आश्रित होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है मिश्रित वाक्य। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो इसमें क्या है, एक हमारा एक ये हमारा क्या हो गया, एक मुख्य वाक्य हो गया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ये वाक्य क्या है, इस पे आधारित है, यानी कि मेरा दृढ़ विश्वास है। तुम्हें इसको अगर इतना बोलें तो ये लगेगा अधूरा है, यानी एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है, ठीक है। जैसे सफल वही होगा, अगर हम केवल इतना बोल दें सफल वही होगा तो आपको तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, अधूरा सा है, कुछ आगे इसके आगे जरूर कुछ होगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य। सफल वही होगा जो परिश्रम करता है, ये हमारा मेन वाक्य हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वाक्य यानी कि वाक्य हो गया, आश्रित वाक्य, ठीक है। एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान दूसरा उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में एक कुछ शब्द दिए हैं, ये शब्द आपको याद करने हैं। अगर ये शब्द वाक्य में है तो समझ लो वो मिश्रित वाक्य है। जैसे क्या, जैसे जो प्रधान वाक्य और जो उपवाक्य होंगे वो इन शब्दों से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से शब्द होंगे, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि, ये जो शब्द हैं ये क्या है हमारे, इन शब्दों से दो मतलब मिश्रित मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य आपस में कनेक्ट होगा। कौन कौन से, जैसे कि, जो, क्योंकि, ये जो शब्द हैं इनसे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, सॉरी, यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ, वाक्य तो दो ही हैं लेकिन क्या है, दोनों पूरे कंप्लीट वाक्य हैं, मतलब दोनों वाक्य प्रधान हो, ठीक है, मुख्य हो, मेन हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य में क्या है, किन शब्दों से हमारे संयुक्त, यानी दोनों जो वाक्य होंगे दोनों सरल वाक्य सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होंगे, सरल वाक्य होंगे, वो किससे जुड़े हुए होंगे, कुछ शब्द दिए हुए। कौन कौन से, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इन शब्दों से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं ये वाक्य। मतलब दो मिश्रित वाक्य अगर इन शब्दों से कनेक्ट हैं तो वो हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी दो साधारण वाक्य अगर इन शब्दों से कनेक्ट है तो क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो वाक्य होते हैं तो तुम्हें लगेंगे दोनों मेन है। जैसे वह सुबह गया, ये भी पूरा लग रहा है, अगर इतना हम कहते हैं वह सुबह गया तो तुमको ये नहीं लगेगा कि ये अधूरा वाक्य है, ठीक है। इसके शाम को लौट आया, ठीक है, अगर हम केवल इतना कहते हैं शाम को लौट आया तो ये भी पूरा कंप्लीट वाक्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, यानी कि उनका अर्थ किस रूप में निकलता है वाक्यों का, उसके आधार पर वाक्य को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 8 भागों में। देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। निषेधात्मक वाक्य, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। आज्ञासूचक, इम्परेटिव। संकेतवाचक, कंडीशनल सेंटेंस। विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विधानवाचक, असर्टिव सेंटेंस। इच्छावाचक, इलेटिव सेंटेंस, ठीक है। कितने प्रकार है, 8 प्रकार। हम 8 प्रकार को एक एक करके देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा सरल वाक्य। पहला हमारा क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाता है। यानी सिंपल से कोई भी मतलब सिंपल रूप में कोई बात बोल दी जाए तो हमारा क्या हो जाता है, साधारण वाक्य। जैसे हम बोल दें राम खाना खाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा निषेधात्मक वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव सेंटेंस। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में किसी काम का ना होने या ना करने का बोध हो, ठीक है। सिंपल इसके हमें सब इसके नाम से ही लग रहा है निषेधात्मक, मतलब इसमें काम का नहीं होना पाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं
चोर नहीं हूँ, ठीक है। राम नहीं पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस मतलब निषेधात्मक वाक्य। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, यानी जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन यानी जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, तो वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वाचक जो शब्द होते हैं वो रहते हैं। जैसे क्या है, क्यों, कहाँ, क्या, कितना, कैसे, ये सब इसमें मिलेंगे। नेगेटिव में क्या मिलता है, नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक मतलब जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। जिसमें मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे वर्षा होने पर फसल होगी, क्या है, एक उपदेश लग रहा है। परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है। बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। प्रार्थना मतलब हे भगवान तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है। आज्ञा तुम वहाँ जाओ, तुम खाना खाओ या खड़े हो जाओ, गेट खोलो, ये सब क्या हो गए हमारे आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस मतलब कोई कंडीशन होगी। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, ठीक है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, संकेतवाचक वाक्य। इसके बाद आता है हमारा विस्मयादिबोधक, यानी जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा का भाव प्रकट होने में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया, वाह मैं जीत गया, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या हो गए, विस्मयादिबोधक, सिंपल से हैं। इसके बाद आता है विधानवाचक, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, हमने क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। इनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या होता है, इच्छा, आशीष मतलब आशीर्वाद या शुभकामना, ये इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें उन्हें हम क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है। आज तो मैं फल खाऊंगा, इसमें क्या है, मेरी इच्छा है, ठीक है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इसमें क्या है, आशीष है, ठीक है। तुम एग्जाम में पास हो जाओ या आज का मैच तुम जीत जाओ, तो उसमें क्या है, शुभकामना, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो था वाक्य पर आधारित। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं इस वाक्य के, इस लेक्चर के, तो आप हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप इसको, यहाँ पे PDF का लिंक आपको आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करने पर आप हमारे इस नोट्स को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसको केवल सिंपल पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।